तो चुड़केस में वो दवा रखी थी ऐसा कि खा लेने के बाद 6 महीना तक बच्चा नहीं होगा। एक छुरा रखी थी ऐसा कि वो इतना छुरा माने मियान वाला है, इतना चोक है। जब से आई थी वो रात दिन अपने प्रेमी से बात करती थी। उसका प्रेमी जो है वो अक्सर मिलने के लिए घर पे ही बुला लेती थी। जब आपको पति मानती ही नहीं थी तो आपसे शादी क्यों की वो लड़की? बात कर रही थी, पकड़े हैं तो उस दिन हमको जान मारने के ही लिए प्लान बनाई थी वो लोग कि इसको आज जान मार देंगे। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या हुआ था आपकी जब शादी हुई थी, उसके बाद से क्या क्या घटनाएं हुई, अभी क्या हो रहा है वर्तमान में अभी आपके साथ? हमारी शादी 9 मई 2022 को हुई थी। ठीक। सुमेश्वर स्थान में वो लोग रहते हैं। उनका गायत्री नगर सुमेश्वर स्थान में अपना मकान है। ये लोग रहने वाले सीतापुर के हैं। लड़की का नाम अंकिता पांडे है। उनके पिता के नाम निर्भय कुमार पांडे है। उनके माता के नाम ममता पांडे है। उनका भाई के नाम सुधीर पांडे है। उनका एक चाचा हैं गणेश पांडे है। ये लोग जो हैं शादी तो हमारी 9 मई के हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, फिर उसके बाद आपके जो वैवाहिक जीवन रहा, समस्याएं कहाँ आने लगी आपके साथ? समस्या ये आने लगी कि वो जब से आई थी वो रात दिन अपने प्रेमी से बात करती थी। फोन जब मांगते थे अक्सर मोबाइल के लेके ही लड़ाई होता था। हम दोनों के बीच में मोबाइल के लिए ही लड़ाई होता था। उसके बाद वो लोग बोले दबाव वबाव दे के, उसका प्रेमी और उसके माता और वो बोली लड़की दबाव दे के हमको बक्सर में रहने के लिए दबाव बनाए। उसके प्रेमी भी दबाव बनाया। तो हम बक्सर में जाके कटकौली लड़ाई मैदान के पास एक किराए के मकान में रहता था। वहाँ पे रहने के बाद हम इधर उधर बनारस कभी पटना पूजा पाठ कराने जाता था। मतलब पेशे से आप पंडित जी हैं, मतलब कथावाचक, आप कथावता यज्ञ यज्ञ कराते हैं जी। तो इस सिलसिले में आप बाहर जाते रहते थे? हाँ। तो उसका प्रेमी जो है वो अक्सर मिलने के लिए घर पे ही बुला लेती थी। अच्छा। अगल बगल के लोग से बोलती थी कि ये हमारे बुआ के लड़के हैं। वो आते थे और रात भर अपना दिन भर जब मन करे तब आते जाते रहते थे। हम तो थे नहीं। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि हम देखे बात कर रही थी तो मोबाइल के लेके लड़ाई की हमसे। तो हम उनके माता जी से बोले कि देखो लड़ाई कर रही है, बात कर रही थी। उनकी माता बोली कि ये राखी ओखी बनवाते हैं, भाई हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं आपको लगता था कि वो जो दोनों हैं और लड़की आपकी जो पत्नी है वो अपने प्रेमी के साथ नाजायज संबंध में रहती है, इस बात को आपको हनक था? हाँ, नाजायज संबंध में वो फोन पे रिकॉर्डिंग में कहा है 4 साल से हम रखे हैं। अच्छा, वो लड़का कह रहा था कि 4 साल से हम रखे हैं? हाँ, 4 साल से उनके माता पिता सब लोग जानते हैं। हमारे साथ 4 बार भागी, हम उनके घर छोड़े हैं। 4 बार भागी है? वो लड़का बोलता था। लड़का बोला है आपसे? हाँ, हमसे बोला है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आप बता रहे थे कि सूटकेस वाला वो मैटर? तो चुड़केस में वो दवा रखी थी ऐसा कि खा लेने के बाद 6 महीना तक बच्चा नहीं होगा। एक छुरा रखी थी ऐसा कि वो इतना छुरा माने मियान वाला है, इतना चोक है कि मार देने पे किसी का मौत एकदम आराम से आसानी से हो जाएगा। अच्छा, वो सूटकेस में खंजर क्यों रखी? हाँ, खंजर क्यों खंजर? जान मारने के नियत से रखी थी। आपका जान मारने? जी, हमारा जान मारने। आप तो उसके पति हैं ना? नहीं जी, वो बात करने पकड़े जब 2 फरवरी को हम पकड़े हैं, जिस दिन वो हमारे यहाँ से भाग गई है। अच्छा। गहना और पैसा लेके भागी, उस दिन बात कर रही थी, पकड़े हैं। हाँ। तो उस दिन हमको जान मारने के ही लिए प्लान बनाई थी वो लोग कि इसको आज जान मार देंगे। आपका? जी, हमारा। अरे भाई, तो आप पति हैं और क्या आपको वो लड़की पति नहीं मानती थी? नहीं, हमको कभी भी आज शुरू से शादी से आज तक कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की है। मतलब पति आपको माने ही नहीं है? नहीं, हरदम बोलती थी आपसे अच्छे हैं, आपसे अच्छे हैं वो लोग। आपसे अच्छे हैं? हाँ। मतलब तो क्या आपको क्या मानती थी? जब आपको पति मानती ही नहीं थी तो आपसे शादी क्यों की वो लड़की? अरे धोखाधड़ी में लोग शादी करवाए हैं। जो उसकी मर्जी वाली चलती थी, हमारी मर्जी वाली उसमें कुछ नहीं चलता था। अच्छा, लड़की तो अब अपने प्रेमी के संग भाग चुकी है, तो आगे आपका लीगली कानूनी कार्रवाई क्या रहा? हमारा कानूनी कार्रवाई रहा कि हम थाना प्रभारी के पास गए, केस किए। तो केस हमारा थाना प्रभारी लिए नहीं। केस पुलिस किस थाने में आप गए? नगर थाना में पहले गए। नगर थाना बक्सर में? जी, बगल। हाँ, फिर उसके बाद यहाँ गए औद्योगिक थाना में। औद्योगिक थाना में गए जी। तो वहाँ केस लेके गए तो वो 2 लाइन में लिखवा लिए और कहे जाइए छानबीन होगा। अभी तक वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग लगातार फोन पे धमकियाँ दे रहे हैं जान से मारने के लिए। ऐसे उनके प्रेमी उनके परिजन दोनों लोग। तो क्या आपने थाना प्रभारी से ये बात नहीं बताई कि थाना प्रभारी महोदय, हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लड़की अपने प्रेमी के संग भाग चुकी है, आप कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? थाना प्रभारी सुन ही नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि क्रिमिनल मीटिंग चल रहा है, क्राइम मीटिंग चल रहा है, क्राइम मीटिंग चल रहा है, इस पे छानबीन होगा, इस पे छानबीन होगा। औद्योगिक थाना? औद्योगिक थाना।